कई बार अधिक बोलने वाले बातों ही बातों में क्या बोल जाते हैं वो उन्हें भी मालूम नहीं होता है। जब बाद में अपने ही बोले हुए शब्दों पर खुद या किसी और के द्वारा इस बात का पता चलता है तो फिर वही होता है जैसे बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। यह तो आपको भी मालूम है कि इन दिनों हिमाचल की मंडी संसदीय सीट हर दिन लोगों की जुबान पर होती है। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता है जब इस सीट के लिए चर्चा ना हो। शनिवार को भी वही हुआ। बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने सुंदरनगर में रोड शो के दौरान कांग्रेस पर खूब हमला किया, जैसे वे हर जनसभा में करती हैं। इस मौके पर कंगना ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है और इससे हमारा देश कई दशकों तक ग्रसित रहा है। कंगना ने कहा, वर्ष 2014 में एक ऐतिहासिक काम हमारे देश में हुआ है। एक जो कांग्रेस की दीमक जिसे वे अंग्रेजों के जमाने का जिसे वे अंश कहती हैं, क्योंकि ये उनकी ओर से छोड़ी हुई बीमारी है। सबसे पहले आपको कंगना का यही भाषण सुनवाते हैं। ये जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। इतना ही नहीं, कंगना ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को लपेटते हुए संजय गांधी को भी आड़े हाथ ले लिया। कंगना ने कहा, प्रधानमंत्री का जनादेश सरदार पटेल को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने तानाशाही करके पूरे देश को कैद कर दिया। फिर संजय गांधी आए तो इन्होंने लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाई। इसके बाद राजीव गांधी की इटालियन पत्नी सोनिया गांधी आई और इन्होंने इस देश पर अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी के इस परिवारवाद ने देश को दीमक की तरह खाया। आप भी सुने, लेकिन ध्यान से। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। कंगना का हमला यही नहीं रुका। कंगना ने कहा, जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। कंगना के बोल यही नहीं रुके। इस वाकयुद्ध में कंगना इतना खो गई कि दिल्ली और हिमाचल के शहजादे पर हमला करते करते उन्होंने उस व्यक्ति को भी लपेटे में ले लिया जो इनकी ही पार्टी का बंदा है। अरे भाई, कोई तो कंगना को समझाए कि अपनी ही पार्टी के बंदे पर कोई हमला नहीं करता है, फिर चाहे वे समझदार हो या नहीं, शिक्षित हो या नहीं, कमाऊ हो या नहीं, लेकिन उस पर इस तरह से हमले नहीं किए जाते हैं। सुने आप भी, आखिरकार कौन है ये शख्स। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है। अब आपको बताते हैं इस तरह के मामले में ट्विस्ट कब और क्यों आया। दरअसल कंगना रनौत की ओर से हर जनसभा में मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के निजी जीवन पर की गई टिप्पणी ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। जब कंगना की ओर से निजी जीवन पर तरह तरह के बयान दिए गए तो कांग्रेस एक शिकायत लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंच गई। कांग्रेस ने कहा, कंगना रनौत चुनावी सभा में विक्रमादित्य सिंह के निजी जीवन पर टिप्पणी कर सार्वजनिक मंच पर से विक्रमादित्य सिंह की छवि को खराब करने का प्रयास कर रही हैं। नियमों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा, आचार संहिता में
सार्वजनिक मंच पर ये किसी भी इंसान के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जा सकती है। ऐसे में चुनाव आयोग इस मामले में तत्काल प्रभाव से संज्ञान ले और कंगना रनौत के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या एक्शन लेता है। वहीं आपसे भी गुजारिश है कि इस मामले में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।